बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच तू मैं हो गई। विजय कुमार सिन्हा ने अजय कुमार पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार ने शराब पीकर बूथ पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की। दारू पीने के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अवतार को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। शराब पीने के आरोप पर अजय कुमार बुरी तरह भड़क गए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ उनकी तू मैं शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग दोनों नेताओं को शांत करवाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन गुस्से में तमतमाए विजय सिन्हा अजय कुमार पर शराब पीकर बवाल करने का आरोप लगाते रहे। विजय सिन्हा ने अफसरों को बुलाकर आरजेडी नेता अजय कुमार की जांच करवाने की बात की, जिस पर अजय कुमार का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और मीडिया के सामने ही उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। गुस्से में आग बबूला अजय कुमार ने यह ऐलान भी कर दिया कि विजय कुमार सिन्हा चुनाव हार जाएंगे। राजद का एमएलसी राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जब हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ को? तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग कहाँ से इलाका में आ गए? आरजेडी नेता अजय कुमार ने न सिर्फ विजय कुमार सिन्हा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि धमकी भी दी। हालांकि इस दौरान वहां डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अजय कुमार को रोकते दिखे, लेकिन अजय कुमार के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने 14 नवंबर को बिहार चुनाव के रिजल्ट वाले दिन विजय सिन्हा को सबक सिखाने की धमकी दे दी और बार बार यह दावा किया कि इस बार के चुनाव में विजय कुमार सिन्हा की जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि विजय कुमार सिन्हा लगातार उन पर शराब के नशे में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते रहे। 14 तारीख को रिजल्ट में धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो। गाड़ी नहीं छेकते, गाड़ी। अजय कुमार ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम ने अपने काफिले के जरिए उनका रास्ता रोका, जबकि विजय सिन्हा ने दावा किया कि अजय कुमार ने नदियावा गांव के बूथ पर शराब पीकर हंगामा किया और जब गांव के लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दी तो वो अफसरों के साथ हालात का जायजा लेने वहां पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में ही आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार की गाड़ी उनके सामने आ गई। गाड़ी से उतरकर दोनों नेता आमने सामने आ गए और उनके बीच ऐसी बहस हुई कि वहां मौजूद अफसर और पत्रकारों ने भी अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन विजय सिन्हा और अजय कुमार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है, राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारा जब हो गया। अरे राजद का हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के बखलाहट। अजय कुमार ने विजय सिन्हा की हार का दावा किया तो विजय सिन्हा ने अजय कुमार के बहाने पूरी आरजेडी पार्टी को ही निशाने पर ले लिया। हालांकि इस दौरान एक बार अजय कुमार को उनके साथ पहुंचे लोगों ने समझा बुझाकर गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। विजय सिन्हा ने अफसरों से अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की, जिस पर अजय कुमार एक बार फिर बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने आरोप लगा दिया कि बिहार के डिप्टी सीएम ने गुंडे भेजकर बूथ कब्जा करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया। अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो रात को रुपया बढ़े। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। बहस के दौरान आरजेडी एमएलसी ने मतदान के दिन विजय सिन्हा के लंबा काफिला लेकर निकलने पर भी सवाल उठा दिया। देख लीजिए कितना जबला लेकर चल रहा है। इसको राइट है, जबला लेकर चल देगा। आपको राइट है जो बूथ पर जाके गुंडे करिए। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच सड़क पर बहस होती रही। अफसरों के बीच बचाव के बाद दोनों का काफिला आगे बढ़ पाया। इससे पहले जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय के खोरियारी गांव में पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमले की खबर आई। दावा किया गया कि उनके काफिले पर कीचड़, गोबर और पत्थर ही नहीं फेंके, बल्कि एक व्यक्ति ने उनकी तरफ चप्पल भी फेंकी और खूब हंगामा किया। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला उस वक्त हुआ जब वो बूथ पर कब्जा किए जाने की सूचना पर अपने काफिले के साथ खोरियारी गांव में पहुंचे। आरोप लगाया गया कि आरजेडी के कुछ समर्थक बूथ संख्या 404 और 405 पर वोटरों को धमका रहे थे। इसी सूचना पर विजय सिन्हा वहां पहुंचे, लेकिन गांव के लोगों ने वहां नारेबाजी और शोर शराबा शुरू कर दिया।
हंगामे को देखते हुए डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ियों को मोड़कर दूसरे रास्ते पर ले जाना पड़ा, क्योंकि नाराज लोग किसी भी कीमत पर उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिप्टी सीएम के काफिले को आगे बढ़ने से रोक लिया गया, लेकिन खुरियारी गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने घेर कर विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर, कीचड़ और चप्पलों से हमला किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी इतने बेखौफ नजर आए कि उन्होंने डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की भी परवाह नहीं की। थोड़ी देर में और ज्यादा फोर्स बुलाए जाने के बाद गांव का माहौल शांत हो सका। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले की खबर मिलते ही लखीसराय के डीएम और एसपी भी खुरियारी गांव पहुंच गए और हालात को संभालने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के मोर्चा संभालने के बाद गांव का माहौल शांत हो सका। इसके बाद विजय सिन्हा ने डीएम और पुलिस अफसरों के साथ गांव का दौरा किया। उन्होंने वहां बने पोलिंग बूथ पर जाकर हालात का जायजा लिया और पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। हमला होने के बाद नाराज विजय सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगर जो सुबह अगर जो एक्शन ले लेते तो इतना मनोबल बढ़ता है। एसपी साहब सामने में सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल केवट विभीषण केवट को मारा, एगो नहीं गिरफ्तार हुआ। खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। हंगामे के बाद गुस्से में तमतमाए विजय सिन्हा ने उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन की भी चेतावनी दे दी। इतना बड़ा गुंडा है तो बुलडोजर चला देंगे। माहौल शांत होने के बाद विजय सिन्हा ने डीएम और एसपी के साथ गांव में घूम घूम कर लोगों से वोट डालने की अपील की और उनसे ये कहते दिखे कि किसी को भी आरजेडी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं। विजय सिन्हा ने गांव में उपद्रव करने और उनकी गाड़ी पर हमला करने वालों को चेतावनी दी कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा विजय सिन्हा ने दावा किया कि आरजेडी के इशारे पर ही खुरियारी गांव के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की और उन पर हमला करने की कोशिश की। ये राजद का संस्कार है। बिहार में ये गुंडा राज रहना चाहता है। विजय सिन्हा के रहते न लखीसराय में गुंडा राज रहेगा, न बिहार में गुंडा राज आएगा। माहौल शांत होने के बाद विजय सिन्हा गांव में उन जगहों पर भी गए जहां उनके काफिले पर हमला किया गया था। इस दौरान उन्होंने उपद्रवियों को सरकार बनने के बाद एक्शन लिए जाने की चेतावनी दी। सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं व्यवस्था। विजय सिन्हा के मुताबिक खुरियारी गांव में बूथ संख्या 404 और 405 पर कुछ लोगों ने वोटरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हमले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आरोप लगाया गया कि चुनाव में हार करीब देखकर आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिंसा शुरू कर दी और इसीलिए लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। आज विजय सिन्हा जी के काफिले पर हमला किया जाता है, ये भी हार की बौखलाहट है। बीजेपी ने इसे आरजेडी का जंगल राज बताने में देर नहीं की। हम लोग जो कहते हैं कि आरजेडी आएगा तो गुंडा राज हो जाएगा, तो यही गुंडा राज है उसका। विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि विजय सिन्हा पर हमले की कोई साफ वजह सामने नहीं आई।